कहानी है गरीब सोमू की। सोमू अपने गांव के बाजार में सब्जियों का ठेला लगाता था। वो उन सब्जियों को अपने घर के पीछे ही उगाता था। खेती के लिए उसके पास बहुत थोड़ी सी ही जमीन थी। वो जितनी भी सब्जियां उगाता उन्हें अपने ठेले पर रखकर बाजार में बेच दिया करता था। सोमू पर अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी सोमू इतना नहीं कमा पाता था कि उसके पूरे परिवार का पेट भर सके। फिर एक दिन, हे भगवान, बस यही बाकी रह गया था। सोनू, पिंकी, कितनी बार समझाया है तुम दोनों को कि ठेले के ऊपर चढ़कर मत खेला करो। देखो क्या कर दिया तुम दोनों ने। इधर आओ जरा, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चों ने ठेले के ऊपर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया था। ये देखकर सोमू को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो हाथ में छड़ी लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी राधा उसे रोक लेती है और उससे कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे हैं। देख क्या किया है तेरे लाडलों ने। अब तू ही बता, कैसे लेकर जाऊंगा बाजार में सब्जियां। सोनू, पिंकी, चलो माफी मांगो बाबा से। सच में इस बार तो तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। माफ कर दो बाबा, जानबूझकर नहीं किया। हाँ बाबा, गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी ठेले पर नहीं चढ़ेंगे। अब क्या नहीं चढ़ोगे? ठेला बचा ही कहाँ है? सालों पुराना ठेला था मेरा, किसी तरह काम चला रहा था। अब तो इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती और नया ठेला लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सोमू उदास होकर वहां से चला जाता है और घर के पीछे जाकर सब्जियां तोड़ने लगता है। तभी राधा उसके लिए खाना लेकर वहां आती है और सोमू से कहती है, सुनिए जी, धीरज रखिए। ऊपर वाला जब मुसीबत देता है तो उसका हल भी जरूर देता है। कुछ न कुछ कर ही लेंगे। चलो अब ये चिंता छोड़ो और खाना खा लो। यहीं रख दो, खा लूंगा। राधा खाना छोड़कर घर के अंदर चली जाती है। सोमू सारी सब्जियां तोड़कर जमीन पर रख लेता है और फिर हाथ धोकर जैसे ही खाने की तरफ बढ़ता है तो वहां एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं और सोमू से कहती हैं, बेटा, बुढ़िया को कुछ खिला दे बेटा, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो सारी मुसीबतें मेरे ही नसीब में लिख दी हैं। खैर, तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा, ये लो, खा लो। सोमू बूढ़ी अम्मा को अपना खाना दे देता है। बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी वो खाना खा लेती है और फिर सोमू से कहती है, बेटा, तू और तेरी घरवाली बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी तेरे दरवाजे पर आई हूँ कभी भूखी वापस नहीं लौटी। तू देखना बेटा, भगवान तेरी जरूर सुनेंगे। हाँ अम्मा, मेरी तो सुन नहीं रहे, काश तुम्हारी ही सुन ले भगवान। वैसे बात क्या है बेटा, तुझे इतना परेशान तो कभी नहीं देखा इससे पहले। सोमू अपनी सारी परेशानी बूढ़ी अम्मा को बताता है। सोमू की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी अम्मा वापस आती हैं। उनके हाथों में एक बड़ी सी टोकरी थी। वो उस टोकरी को सोमू को देते हुए उससे कहती हैं, ले बेटा, ये रख ले, जा इसमें रखकर बेच अपनी सब्जियां। पर अम्मा, ये तुम कहाँ से लाई? पुरानी टोकरी है, सालों से है मेरे पास। अब मेरे तो हाथ पैरों में जान नहीं कि इसका कुछ इस्तेमाल कर सकूं। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, तुम नहीं जानती तुमने कितनी बड़ी मदद की है मेरी। बूढ़ी अम्मा सोमू के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। सोमू अपनी सारी सब्जियों को उस टोकरी में रख लेता है और फिर उस टोकरी को अपने सिर पर रखकर उसे बाजार ले जाता है। उस दिन सोमू की सारी सब्जियां बहुत ही तेजी से बिक रही थीं। उसे हर तरफ से ग्राहकों ने घेर रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सारा दिन ढेर सारी सब्जियां बेचने के बाद भी शाम को सोमू की टोकरी सब्जियों से भरी ही थी। ये देखकर सोमू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये कैसे? मैं तो कब से सब्जी बेच रहा हूँ, फिर ये सब्जियां खत्म क्यों नहीं हो रही? कहीं ये कोई सपना तो नहीं है? सोमू फौरन अपनी जेब में हाथ डालता है। उसकी जेब पैसों से भरी थी जो उसने सारा दिन सब्जी बेचकर कमाए थे। हे भगवान, ये क्या जादू है? सोमू ने टोकरी उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कई लोगों ने रोका और उससे सब्जी खरीदी, लेकिन फिर भी सोमू ने घर पहुंचकर देखा कि उसकी टोकरी अब भी सब्जियों से भरी हुई थी। सोमू असमंजस में था और सब्जी की टोकरी को घूरे जा रहा था। तभी उसकी पत्नी राधा वहां आ गई और सब्जी से भरी टोकरी को देखकर बोली,
अरे ये क्या, आज एक भी सब्जी नहीं बिकी। ये टोकरी तो वैसी की वैसी ही है जैसी सुबह लेकर गए थे। नहीं राधा, बल्कि आज तो पूरे दिन ग्राहक आते रहे, लेकिन कमाल की बात है कि ये टोकरी अभी भी भरी हुई है। मैं यही तो देख रहा हूँ इतनी देर से। हैं? ये कैसे हो सकता है जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राधा, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सारे पैसे सब्जी बेचकर ही कमाए हैं मैंने। सोमू अपनी जेब से पैसे निकालकर राधा को दिखाता है। तब जाकर राधा को सोमू की बात पर भरोसा होता है। वो सोमू से कहती है, देखा जी, मैं ना कहती थी भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे, तभी तो उन बूढ़ी अम्मा को हमारी मदद के लिए भेज दिया उन्होंने। मुझे तो पूरा विश्वास है ये टोकरी जादुई है, जादुई। हाँ राधा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन फिर भी चल एक बार मिलकर खाली करते हैं इसे। सोमू और राधा मिलकर उस टोकरी में से सब्जियां बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो जैसे ही एक सब्जी बाहर निकालते थे, उसकी जगह फिर से वही सब्जी वहां से खुद ब खुद आ जाती थी। वो टोकरी में से सब्जी निकालते रहे और सब्जियां अपने आप बढ़ती रहीं। ऐसे ही कई घंटे बीत गए और सोमू के घर में हर तरफ सब्जियों का ढेर लग गया। वाह राधा, अपनी तो किस्मत खुल गई। ये टोकरी तो सचमुच जादुई है राधा। हाँ, ठेला क्या चीज है, अब तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं जी। सोमू के पास अब बेचने के लिए बहुत सारी सब्जियां थी। वो गांव के बड़े दुकानदारों को घर बुलाकर अपनी सब्जियां उन्हें बेच देता है। वो लोग खुद ही सोमू के घर से सारी सब्जियां उठवाकर ले जाते हैं। इस तरह सोमू की सारी मुसीबतें एक ही पल में उस जादुई टोकरी ने हल कर दी थी। सोमू और राधा हर रोज मिलकर टोकरी से खूब सारी सब्जियां निकालते और फिर उन्हें बेच दिया करते। इस तरह कुछ ही दिनों में सोमू काफी अमीर हो गया। उसने खुद सब्जियां उगाना छोड़ दिया और अब एक बड़े से घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगा। फिर एक दिन, राधा, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलिए ना। अगर इस टोकरी में सब्जियां कभी खत्म नहीं होती तो दूसरा सामान भी तो खत्म नहीं होगा ना? राधा सोमू का इशारा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने गले से सोने का हार उतारकर उस जादुई टोकरी में डाल दिया और फिर कुछ देर बाद जब राधा उस हार को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो टोकरी को देखकर चौंक गई। अरे अरे, ये क्या? सुनिए, इधर आइए जल्दी। सोमू जाकर टोकरी में देखता है। वो पूरी तरह से खाली थी। टोकरी में ना तो सोने का हार था और ना ही कोई सब्जी उसमें थी। सोमू और राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने पास ही रखी एक लौकी उस टोकरी में डाली। वो लौकी टोकरी में डालते ही गायब हो गई। सोमू ने अपना सिर पकड़ लिया। अब उसे बूढ़ी अम्मा की कही आखिरी बात याद आ रही थी। बस इतना याद रहे बेटा, इस टोकरी पर टोक लग जाएगी अगर तेरे मन में लालच आया तो। सोमू समझ गया था कि उसे उसके लालच की सजा मिली है। वो टोकरी अब भी जादुई थी, लेकिन उसका जादू सोमू को अमीर नहीं बल्कि वापस गरीब बनाने के लिए था।